हेलो वेलकम टू स्क्रूटिनाइज विथ सुब्रत मु आपण मान को 4 ରୁ 5 दिन हला कौन वीडियो अपलोड कर पार नथली बिकॉज ऑफ सम पर्सनल लॉस से विषय में आमे आउ अधिक डिस्कशन करी निजर मूल्यवान समय को वेस्ट करबानी किंतु मुख्य कथा मु आज जो पार्ट टी आपनकर करितली रिगार्डिंग एक्ट मॉडर्न हिस्ट्री रे जते कि एक्ट आछि इंपोर्टेंट एक्ट कथा कहूची ता विषय में ऑलरेडी डिस्कशन कर सारे किसी बाट आगू जाइए इन बिटवीन मोबाइल जेहेतु स्विच ऑफ हो गला तो ऑलरेडी आउ से पार्ट टी कंप्लीट करहलानी जोटी कि आम 1861 पर्यंत जाइकी आउ आगू जाई पार नथले जोटी कि बहुत इंपोर्टेंट एक्ट आपणकर 1891 1891 जो थिला 1891 इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 सॉरी India Council Act 1892, then India Council Act 1909, that is Mirlo-Minto Act, then आमे आसिले Montego-Chelmsford Act 1919, then Government of India Act 1935, then India Independence Act 1947. तो जो गुड़ा को important act actually modern history रे ताकू आमे विशेष भाव में कभर करें ओनली 5टी ରୁ 7टी प्रथम आपणकर रेगुलेटिंग एक्ट ठार आरंभ करके 1861 काउंसिल एक्ट पर्यंत आम कभर करते किंतु आज आम से पार्टी को कंप्लीट करवा ता पूर्व मु किसी कथा आपण मान को कहि रखे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन एगुड़ाक निहाती जानिबा आवश्यकता कौन से इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन ना आम मान को गोटे बहुत यूट्यूब चैनल रे बा कमेंट रे बा वेरियस टेलीग्राम रे गोटे न्यूज आसुची जे साधारणतः एसओ नोटिफिकेशन 2026 रे जोटा आसीबार थिला दैट इज इन डाउट अर्थात आसीबो कि न आसीबो केही एबे कहि परिबे नाही बिकॉज कोट ना कोट गोटे न्यूज समान पाखरे पहुंची जे रिस्ट्रक्चरिंग हवा को जाउची ओडिशा सेक्रेटरीट सर्विस तो से ओएसएस रे जेहेतु रिस्ट्रक्चरिंग हम ताहले आउ जो एएसओ रे जो 340 सीट्स बाहरिबा को रिक्विजिशन ओपीएससी को जाइथिला सेटा अंडर डाउट बोली आपण माने कोन करूचंती समस्त डाउट करूचंती एवं एथि पई भी किछि यूट्यूब रो वीडियो हो बा टेलीग्राम रो कोट मेसेज हो आपण माने पाई इनडायरेक्टली कुडा मेसेज मते भी करूचंती आ निज भीतर डाउट करी प्रिपरेशन को टिके धीमा कर दौरान किंतु मु आपण मान कही रखे रिगार्डिंग रिस्ट्रक्चरिंग किसी कंक्रीट एत पर्यंत है ना जदिव गोटे राउंड 2 राउंड मीटिंग सरी किंतु किसी भी रिगार्डिंग रिस्ट्रक्चरिंग फाइनल है ना एवं जेहेतु रिक्विजिशनटा 340 रो ओपीएससी को ऑलरेडी जाइए एवं दैट टू आशा करा जाउची नेक्स्ट 1 मंथ मीन्स 1 to 2 मंथ आम आशा करवा मुझे जोटा कही अगस्त 31 सुधा कहूँ मे भी 15 days अर्लियर हो पारे 15 days लेट हो पारे तो सही डेट भितर आसी जीवार ब्राइट चांसेस अच्छी आउ जदि आपण माने नोटिफिकेशन को नहीं डाउट अछंती प्रिपरेशन को वर्तमान टिके ढिला कर दउचंती ताहाले कोन हबो ना आर इंपैक्ट इन केस आपणकर अगस्त पूर्वरु नोटिफिकेशन आसुची एवं परीक्षा डिसेंबर भितर होउची सो यू विल गेट ओनली 4 months एंड दिस टाइप ऑफ एग्जाम पाई आपण को 4 मास रे सफिशिएंट प्रिपरेशन पाई बोधे सफिशिएंट हबनी बोली मु आशा करूची मोर व्यूज नाइ कि आपण मान को मो व्यूज को लदी दउची किंतु मु आशा करिवि आपण माने आजि जो प्रकार प्रिपरेशन करूथले से लेवल को मल्टीप्लाई करंतु बट डिवाइड करंतु नाही काहे कि आपण हां आ गोटे कथा किछि आपण मानकर जोटा गोटे रहउची जे सर आमे कोन केवल एई परीक्षा पाई अदर परीक्षा को कोन सब सर साइड कर दउ नाही आपण माने जो माने अदर परीक्षा दउचंते डेफिनेटली से माने 3 to 4 इयर्स रो एक्सपीरियंस तक पाकर थिबो तो 3 ରୁ 4 वर्ष कि 2 वर्ष जो माने ऑलरेडी प्रिपरेशन हेलेनी से माने ऑलरेडी प्रिपरेशन लेवल को सेठी पहुंचे सारिबेनी तेनु से माने वर्तमान चाहिए अदर जो परीक्षा आसुची ता पई परीक्षा दियंतु बट वंस नोटिफिकेशन इज आउट यू विल गिव योर लायन पार्ट ऑफ टाइम टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एग्जाम आउ गोटे कथा कहूँ जदिव आपण मान को कहबी जदिव रिस्ट्रक्चरिंग भी हुए ताहले भी मुझे आज लिखि दउची बाई 2026 रिस्ट्रक्चरिंग यदि हुए तथापि भी
आपणकर एएसओ नोटिफिकेशन आउट हबो बिकॉज रिस्ट्रक्चरिंग हला माने आपणकर गुड़ाए एएसओ पोस्ट वैकेंट हबो जो माने कि एएसओ रु एसओ प्रमोशन पाई जिवे जोटा कि गोटे ए विषय भी डिस्कशन गोटे हेची ऊपर लेवल ले बा चीफ सेक्रेटरी लेवल ले ए प्रकार मीटिंग भी हेची तेणु मु आपण मान को कहि रखे एई जो र्यूमर्स रे आपण मान समय वेस्ट करंतु नाही पाठ पढ़ा रे निजको टाइम दियंतु मु आपण को कहली एश्योर करूची जदि सेमिति किछि इश्यूज आसे तो डेफिनेटली आपणकर प्रिपरेशन कुआडा जीवनी कारण ओमास बळे गोटे एते बड़ इंपोर्टेंट परीक्षा जोथरे कि क्लास 1 आपणकर एमसीक्यू क्लास 1 माने आपणकर क्लास 1 आपण पाइबे पोस्ट बट एमसीक्यू परीक्षा होउची एवं ग्रुप बी रे गेजेटेड 46 रे होउची ओमास परीक्षा भी नेक्स्ट ईयर को आपण जे आज प्रिपेयर करथिबे नेक्स्ट ईयर को ओमास आसीबो सेतेबेल को जो सेतेबेल एई प्रिपरेशन ता आपण को सपोर्ट करिवो ओपीएससी रे जो इन डेप्थ एनालिसिस होउची आपणकर जीएस रे बा जीएस टा को जो गोटे इन डेप्थ क्वेश्चन पडुची सेति पय आपण जदि आपणकर प्रिपरेशन लेवल को सही जगह रे पहुंचै थिबे केवल एई परीक्षा नुए अदर परीक्षा पय एटा गोटे आपण को मेडिसिन भलिया बूम भलिया काम करिवो तो म आशा करबी आपण माने एई सब जो र्यूमर्स रहउची आसीबोनी र्यूमर्स रहउची एबे सेतरे किछि ग्यारंटी नाही के कहूँ 350 500 आसो किए कहूँ टोटाली आसो ये सब थर दूर को रही आपण मानक एसियर करुँच जो 340 कथा कहुई सहीटा को मन रखी अराउंड डिसेम्बर रे एग्जाम भाभी 1 मंथ एपट सेपट भाभी पार तो डिसेम्बर रे परीक्षा कथा भाभी वर्तमान तुम जहाँ प्रिपेयर करुच कर एवं जो मैंने अदर एग्जाम दौच सी भी या कहूनी छाड़ी देकी अदर परीक्षा देकी पढ़ से कहबी ना आपण अदर परीक्षा दौथांतु वंस नोटिफिकेशन इज आउट यू गिव हियर लायन पार्ट टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ एएसओ सो आउ बेसी कहि को समय वेस्ट करबानी मु जो आपण मान को पढौथली जो आपणकर पार्ट कंटिन्यू होतला से पार्ट टी आपणकर थिला होची रिगार्डिंग एक्ट तो एक्ट विषय रे मु आपण को कहि रखे जो एक्ट कथा हमें पढुथले तो सही एक्ट होची आपणकर हम 1861 जो आमे सेठी तार एक्ट विषय ऑलरेडी डिस्कशन करथिले लाइक आमे कहिथिले जो इंडियंस आर नॉमिनेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल जस्ट अ सेकंड हाँ आमे कहिथिले कोन ना आपनकर 1861 जो एक्ट कथा पढ़िथिले तादर आमे डिस्कशन करथिले 1861 ले आमे डिस्कशन करथिले कोन ना इंडियंस नॉमिनेटेड हेले लेजिस्लेटिव काउंसिल को आपनकर पोर्टफोलियो सिस्टम रिकॉग्नाइज देइतला लेजिस्लेटिव काउंसिल ता रिवाइव देइतला आउ डिसेंट्रलाइजेशन प्रथमे कोन इनिशिएट हेइतला तो वर्तमान तार इंपोर्टेंस भी कही बिगिनिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन प्रथम थर पई सेतरे भाग नवारे भाग नैथिले 1861 कथा मु कहूची तो नेक्स्ट तमर आसीतिला एडमिनिस्ट्रेशन ता डिसेंट्रलाइजेशन करा जायतिला तो वर्तमान आमे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 विषय रे बुझिबा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 रे प्रथम माने रखिथिबो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ता आसीतिला से लेजिस्लेटिव रो काउंसिल रो साइज ता को बड़ा करिबा को प्रथम चेष्टा करा गला 1892 रे 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 रे प्रथम थर पई आपनकर जो काउंसिल ता थिला से काउंसिल ता को एनलार्ज करिबा को चेष्टा करा गला आ कोन करा गला प्रथम थर पई बजेट डिस्कशन करिया पई सुजोग मिलिला बजेट गुटे आसीबो तार डिस्कशन हबो सेटा 1892 रे प्रथम थर पई परमिशन मिलिला क्वेश्चन माने अर्थात काउंसिल ले क्वेश्चन करि हबो ये आगुर क्वेश्चन नाही बाबू किंतु एबे कोन करा गला 1892 एक्ट परमिट कला आपण माने कोन करि परिबे ना क्वेश्चन करि परिबे अर्थात काउंसिल ले बसिकी मेंबर्स माने हैव एबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चंस नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस करा गला एटी प्रथम थर पई इनडायरेक्ट इलेक्शन ता भी इंट्रोड्यूस करा गला तो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन आरंभ करा गला 1892 एक्ट माध्यम रे आमे कहि परिबा सो वेरी जदियो बहुत इंपोर्टेंट 1892 एक्ट नुहे किंतु जेहेतु बजेट डिस्कशन स्टार्टिंग हला क्वेश्चंस अलाउड हला लेजिस्लेटिव काउंसिल लो साइज ता को बढ़ा गला इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस करा गला
ସେଥିପାଇଁ Indian Council Act 1892 is one of the important act in modern history era. Next is ଆପଣଙ୍କର Indian Council Act 1909 1909 ମସିହାରେ इंडिया काउंसिल एक्ट जहां तमे कौच मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आई विषय टिके दरकार जो जोड़ाक प्रायोरिटी कीवर्ड खाली मु कीवर्ड आज मेंशन करी बिकॉज लेखा लेखरे आज टिके मते इश्यू जो रहउची तो मु आज आपन कोन करबी ना आपनकर कीवर्ड खाली मेंशन करी तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म जहां को आमे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 विषय वर्तमान डिस्कशन करिया ये प्रथम एक्ट जे कि आपण मानकर इलेक्शन रे कौन करागला ना तमर प्रथम थर पाई इलेक्टोरेट रे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम करागला मने रखो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स अर्थात मुस्लिम मानक पाई रिजर्वेशन टाइप रे गोटा करागला ताको पाई सेपरेट कर दिया गला एई माने जो काउंसिल उडाकर मेंबर एटू कोन मुस्लिम माने जिबे सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस फॉर मुस्लिम जो काउंसिल एनलार्ज देथिला केते केबे जो काउंसिल 1892 रे एनलार्ज करा जेतला साइज ताको फर्दर आउरी बढ़ाई दिया गला अर्थात जति की संख्या थिला आउरी संख्या बढ़ाई दिया गला इंडियंस इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेरी रिमेंबर प्रथम थर पाई 1909 एक्ट बा ताको मर्ले मिंटो एक्ट को जाउची तमे जानि तो काहे के नाम नेमिंग करा जाईची मर्ले होउची के थिले ना से होउची हेड ऑफ तम जो कोंती सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिले तमरो मिर्लो आ मिंटो थिले वाइसराय ये दी जन को मिसी की सही टाइम रे थिलारु तांको टाइम रे जो एक्ट टासी सेति में तांको कोला मर्ले मिंटो रिफॉर्म मर्ले हला तमरो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिंटो हला वाइसराय तांको अमल रे ताहिची कोन पय हिची बुझि पार तो काहे के आसिला काहे के एक्ट ना 1905 रे बंग विभाजन परे पार्टीशन ऑफ बेंगल परे कोन हला ना गोटे ह्यूज अमाउंट रे नेशनलिज्म सेंटिमेंट भारतीय मानक मध्य रे ग्रो कला बढ़िला ताको देखिकी किछि ना किछि रिफॉर्म दरकार बोली ब्रिटिश माने चिंता कले तो तार आउटकम हला 1919 कोन एक्ट मर्ले मिंटो रिफॉर्म बिकॉज मुस्लिम मान को सेतबे एटा को जाय डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एक्ट काहे कि ना प्रथम थर पई देखो एठी गुटे को प्रकार रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम मानक पई डिफरेंट इलेक्टोरेट करे दिया गला व्हाट डज इट मींस दैट दे वांट टू ब्रेक अस इन डिफरेंट माने तमर जो कम्युनल आकार रे से माने हमको कम्युनिटी की जरा मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी ये सब जिनस को नहीं कि से माने डिफरेंट करिया पई सेपरेट इलेक्टोरेट प्रथम थर इंट्रोड्यूस कले काउंसिल को एनलार्ज कले इंडियन इंक्लूडेड हेले एग्जीक्यूटिव काउंसिल ले मेंबर्स आर अलाउड टू डिस्कस बजेट अर्थात बजेट विषय रे काउंसिल मेंबर माने फ्रीली डिस्कशन करि पारिबे ये कंडीशन भी 1919 एक्ट कौन कला प्रोवाइड कला तो आकु कुआ जाए बिगिनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स अर्थात जो रिलीजन को नहीं धर्म को नहीं जोटी हमें पॉलिटिक्स करा जाए ताको हमें कम्युनल पॉलिटिक्स को तो प्रथम थर पाई 1909 एक्ट बा हमें मर्ले मिंटो एक्ट भारतीय मानक भितरे भांग माने विभाजन करबा पाई प्रथम थर पाई जदि कई भारतीय मानक आज जो कम्युनल पॉलिटिक्स कथा हमें कहूचे कि कम्युनल पॉलिटिक्स टा ब्रिटिश माने हम भितरे मुंड भितरे भरी देइतनी 1909 मसिया रे सेते बेला मर्ले मिंटो कहले ए जो नेशनल सेंटिमेंट नाकर बड़ी बड़ी चलीची चलो आकु भांगिबा पाई आमे कोन करिया मुस्लिम मान को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रथम थर पाई देले आउ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म टा कोन करा गला एक्सपांड करा गला तो क्रिटिसिज्म काहे के कोआ जाए ना ए लॉ र क्रिटिसिज्म या डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करूथला स्ट्रेंथेंड कम्युनलिज्म को स्ट्रेंथेन कराइला कम्युनलिज्म तमे जानिचो व्हेन जेतला हमर पॉलिटिक्स इज डन इन द नेम ऑफ रिलीजन तमरो रिलीजन हो किंबा कास्ट हो एसबु को नेकी जेतला ताको कम्युनलिज्म कहबा तो वर्तमान ए जो जिंस एठी देखिबा को मिलिला एई एक्ट रे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आउ कम्युनलिज्म को स्ट्रेंथेन करा जाउची बोली दुईटी
लिमिटेशन बा क्रिटिसिज्म भारतीय माने एई लॉ को देले ताले आमे जदी शॉर्ट फॉर्म रे लिखिबा ताले मॉर्ले मिंटो एक्ट 1919 ला जदी कहिबा मॉर्ले मिंटो एक्ट 1905 रे गुटे गुटे पॉइंट जदी कहिबा फर्स्ट पॉइंट कोन कहली सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर कहा पाई फॉर मुस्लिम नंबर 2 कौन काउंसिल बढ़िला काउंसिल एनलार्ज होला नंबर 3 Indians are included in executive council Indians are included in executive council fourth members are allowed to discuss in the बजेट विषय डिस्कशन करने पई तमानकु सुजोग मिलिला ये होची मेन एक्ट होची 1905 एबे आसिला 1919 को एक्ट 1909 मसिया रो को एक्ट कहली मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट हमें डिस्कशन करिबा मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट रे कोन कोन हेइतिला ना प्रथमे मन रखिता मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड तांको ना रे एउट जणा पडुची मॉन्टेगो थिले तमरो कोन तमरो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आउ चेम्सफोर्ड थिले सेते बेले भाइस रॉय सेही मानक टाइम रे जो तमे जानि थिबो जो मॉन्टेगो आपनकर आसिला तमरो जो मॉन्टेगियो डिक्लेरेशन बा 1909 मसिया रे जो सब देखा देला भारतीय मानक भितरे जो असंतुष्ट ताकू नै कि मॉन्टेगो जो डिक्लेरेशन देले ताकू नै कि प्रथमे 1919 रे एक्ट आसिला तमरो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट तो कौन कौन मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट रे कौन कौन जिंस रहिला हमें देखिबा मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट केते 1919 कौन कौन रहिला प्रथम कथा मागर थारे बुझाई दउची तापर लेखिबा ना फर्स्ट होचे डायरची इंट्रोड्यूस करा गला कोठी प्रोविंसेस रे डायरची प्रोविंसेस माने छुटिया जो हम पूरा देशटा भी को 4टा कि 6टा कि 8टा प्रोविंसेस रे डिवाइड करा जायतिला छोटो छोटो राज्य बोली तमे कहि पारो प्रोविंसेस रे प्रथमे डायरची करा गला अर्थात शासन ताकू दी भाग रे डिवाइड कर दिया गला कौन करा गला ना दुईटा लिस्ट बढ़ाई दिया गला गुटे रिजर्व लिस्ट करा गला आउ गुटे आपण मानकर ट्रांसफर्ड लिस्ट करा गला अर्थात ट्रांसफर्ड लिस्ट रिजर्व लिस्ट इन दी कोठी प्रोविंसेस रे दुईटा लिस्ट रहिला तो जोड़ा का आपनकर रहिला रिजर्व लिस्ट अर्थात सेथिरे के रहिले ना इंपोर्टेंट जिंस जति की लैंड फाइनेंस पुलिस लॉ एंड ऑर्डर ये सब रहिला आपनकर कहा अंडर रे रिजर्व अंडर रे हेडेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल ताको हेड किए कला ब्रिटिश ऑफिशियल माने कले आ गोटे कहले को लिस्ट आपनकर ट्रांसफर्ड लिस्ट जोड़ा का सब लेस इंपोर्टेंट लाइक एग्रीकल्चर लाइक एजुकेशन लाइक हेल्थ याकू सब ट्रांसफर्ड लिस्ट बोली करा गला जोटा कि मैनेज्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन मिनिस्टर कहा जाई पारे भारतीय सेते जो काउंसिल ले जो मिनिस्टर माने थिले भारतीय मान जो मान को इलेक्ट करथिले सेही माने एई लिस्ट रे तांको पावर दिया गला ट्रांसफर्ड लिस्ट आउ रिजर्व लिस्ट सेटा को कोनते डायरची इंट्रोड्यूस्ड इन दी प्रोविंसेस अर्थात राज्य रे दुई भाग रे तांको पावर टाको डिवाइड करा गला गुटे ट्रांसफर्ड लिस्ट करा गला गुटे रिजर्व लिस्ट करा गला रिजर्व लिस्ट टा सब बेले हेडेड बाय ब्रिटिश गवर्नर मेंटेन कले आउ ट्रांसफर्ड लिस्ट टा मैनेज्ड बाय
इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर और काउंसिल ले मेंबर माने जो मान को इंडियन माने इलेक्टेड कले सही माने ही कले ता माने ट्रांसपोर्ट लिस्ट रे सब इजी इजी जिंस रहिला जोडागर कोनसी फरक पड़ेन ब्रिटिश मान को ऊपर एजुकेशन हेल्थ एग्रीकल्चर तमरो जो हमर रहिला छोटे छोटे जो गाँव आमर इश्यूज एगुड़ा सब से लोकाल इश्यूज जोड़ाक लोकाल सेल्फ ग्रुप ए सब जिन गुड़ाक तुम कौन ना ट्रांसपोर्ट लिस्ट रे रहिला तो तापर आउ ए दुटा इंपोर्टेंट कथा आउ थर्ड को पॉइंट कौन इंपोर्टेंट कथा बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन सेंटर करा गला कौन करा गला बाई कैमरल लेजिस्लेटर इन सेंटर अर्थात अपर हाउस आउ लोअर हाउस एभली दुईटी हाउस करा गला अपर हाउस टाको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गला लोअर हाउस टाको लेजिस्लेटिव असेंबली बोली कहा गला सेपरेट इलेक्टोरेट जोटा 1909 एक्ट रे केवल मुसलमान मानकू केवल मुस्लिम मानक पई सीमित थिला ताहाको एटी एक्सपांड करे दे कि सिख मानकू क्रिश्चियन मानकू आंग्लो इंडियन मानकू कौन करे दिया गला तमरो सेपरेट इलेक्टोरेट करे दिया गला अर्थात जो डिवीजन टाकू मोर डिपर करिया पई ब्रिटिश माने चाहिए खाली दीटा कम्युनिटी नुहे सबु कम्युनिटी के अलग अलग कर दवा सो दैट तांका भितरे नेशनल इंटीग्रेशन को आमे रुकी पारिबा बा अटकेई पारिबा पब्लिक सर्विस कमिशन प्रथम थर पई एथिरे आसिला हाई कमिशन फॉर इंडिया अपॉइंटेड हेले तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट यदि पॉइंट पचार कौन ना फास्ट वाला डायरची नंबर 2 कौन हला दुईटा लिस्ट करा गला आपनकर रिजर्व लिस्ट आउ कौन ट्रांसफर लिस्ट नंबर 3 करा गला बाइकैमरल लेजिस्लेटर सेंटर करा गला बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर करा गला आईबी करा गला सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ाई दिया गला सेपरेट इलेक्टोरेट को कौन करा गला तमरो एक्सपांड करा गला का भीतर करा गला थिला मुस्लिम वर्तमान क्रिश्चियन सिख आंग्लो इंडियन एंट्री करा गला तापरे 5 नंबर पब्लिक सर्विस कमिशन गुटे आसिला पब्लिक सर्विस कमिशन इंट्रोड्यूस हला आ गोटे इंपोर्टेंट कथा मन रखिबो हाई कमिशनर फॉर इंडिया हाई कमिशनर फॉर इंडिया इंट्रोड्यूस हला कोटारे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 रे आकु कहा जाए बिगिनिंग ऑफ रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट बोली कहा जाए आउ प्रोविंशियल पार्टिसिपेशन बढ़िला बोली आमे कहा जाई परिबा किंतु लिमिटेशन कोन ना डायरची फेल हला काहे कि गवर्नर पाखरे पावर रहिला जे कोनोसी लॉ हेले भी ताकू ओवर राइडिंग अर्थात से जा कहिछि ताकू भूल बोली अर्थात जदी हमर ट्रांसपोर्ट लिस्ट रे गोटे जिंस अछि जोटा जदी आकू बा रिजर्व लिस्ट रे अछि ताकू कोन कर दबो रूल आउट कर दबो ओवर राइड कर दबो पावर गवर्नर जनरल बा वाइस रॉय के पाखरे रहिला तेनु मीनिंग जो करा गला डायरेक्ट इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस हैविंग नो मीनिंग बोली कहा गला दैट इज द लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट तापर सबुटु इंपोर्टेंट एक्ट जो एक्ट तुम मानकर परीक्षा रे बहुत समय रे तादेरु क्वेश्चन आसुची आपनकर 1935 तमर को एक्ट इंडियन सॉरी कोन तमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आगुर पढ़िथिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एठी हला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट ए एक्ट विषय में बुझीबा कौन हैला ना तमे जानिचो एई पीरियड भितरे 1919 रु 2000 सॉरी 1919 रु 1935 भितरे बहुत गुडे घटना घटी गला सर कौन बहुत गुडे घटना ना तमे जानिचो साइमन कमिशन आसिला सेते बेले ताको दृढ़ विरोध करा गला 1928 रे बा 27 लास्ट को आसी 1928 रे साइमन कमिशन आसीबा ठर आरंभ करी
ତିନିଟି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା। ତ आ ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଭେଲ କୁ ଗଲା। जो विरोध करागला ब्रिटिश मानकू सबुठू हाईएस्ट लेवल ले देखा मिलला। एवं सेही टाइम रे तो पर्टिकुलरली जवाहरलाल नेहरू पाखु आरंभ करिकी एमानकर जो एंटीसिपेशन रहिला तो ब्रिटिश मानकू बाध्य कराइला किछि प्रकृत रे भारतीय मानक फेवर रे न्यू न्यू जिनस बा कॉन्स्टिट्यूशनल जिनस टाकू कोन करिया पई बढ़ावा दबारे आगे नबारे तांको आसिला। तो एई जो एक्ट मु पर्टिकुलरली कहूची जो 1935 एक्ट ताको कोनती आउटकम ऑफ टू थिंग्स तमरो गुटे हला साइमन कमिशन रो फेल्युअर 1928 रे तीनटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे फेल्युअर बा जहा तार आउटकम ता बाध्य करेला ब्रिटिश मानकू 1935 एक्ट बा इंडियन एक्ट 1935 आनिबा पाई कोन करा गला केबे केबे इतला जानि चता ब्रिटिश माने जो तमरो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 31 32 तीनोटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेतला हला। तो प्रथम हला प्रथम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गला अर्थात प्रोविंसेस को पावर दिया गला ऑटोनॉमी कर दिया गला अर्थात यू हैव ऑल योर ओन पावर्स जेटो कोन वर्तमान हम स्टेट रे जाच हम स्टेट गुटे कोन माने भारत वर्तमान आमे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा पार्ट किंतु ओडिसा तार निजर निजको रूल करूची ना तो सेटा को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रथम थर पई 1935 एक्ट हमको प्रोवाइड करा गला। आगुरु थिला कोन डायरची कोउट थिला 1919 रे डायरची ताको करा कोउट थिला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रे डायरची थिला किंतु हटे दिया गला 1935 एक्ट रे कोन करा गला ना जो डायरची एक्ट प्रोविंसेस थिला काटी देकी उल्टा कर दिया गला कोन करा गला ना डायरची को तमरो कोन करा गला ना सेंटर को नहीं निया गला आउ हटे दिया गला डायरची एक्ट प्रोविंसेस करा गला नाही। जो आउ कोन करा गला तमरो फेडरल कोर्ट बा जोटा एकटा सुप्रीम कोर्ट अछि सेटा प्रथम थर पई इंट्रोड्यूस करा गला 1935 एक्ट रे जे एमान को सब ये लॉ ऑर्डर को वाचडॉग आको देखिबो चेक करिवो ठीक अछि कि भूल नै जानिबो से प्रकार गोटे फेडरल कोर्ट सिस्टम जेमिति कि ब्रिटेन लॉ अमेरिका रे अछि तो सेमिति आम देशर गोटे फेडरल कोर्ट जाको हम सुप्रीम कोर्ट एबे कहूचे ताको इंट्रोड्यूस करा गला। आउ लेजिस्लेटिव लिस्ट तीनटा करा गला वर्तमान जेमिति लेजिस्लेटिव लिस्ट हम पाखरे तीनटा अछि जो स्टेट लिस्ट आ गोटे एबे हेतबे कोन कराइतो सेंट्रल लिस्ट गोटे कराइतो प्रोविंसेस लिस्ट कराइतो आ दुई जन कर मिसी कि जोटा कॉन्करेंट एबे को आउची तो सही प्रकार तीनटी लिस्ट सेतबे प्रथम थर पई 1935 एक्ट ही हमकु सुगेई सिकेई। आउ फेडरल पब्लिक कमिशन अर्थात पीसीएस तो खाली हमर अछि जेटा पीसीएस एटा पब्लिक सर्विस कमिशन एटा फेडरल सर्विस कमिशन जोटा कि वर्तमान यूपीएससी अछि तो सही जो यूपीएससी कथा कहबा सेटा 1935 एक्ट रो गोटे आउटकम बोली कोआ जाई पारिबो। तापर इमरजेंसी पावर अर्थात गवर्नर चाहिले इमरजेंसी यूज करि परिबे तो ताकू वाइसरॉय जता थिले। तापर प्रोविंशियल गवर्नर्स गिवन स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी आउ प्रोविंस जो जो गोटे पर्टिकुलर प्रोविंसेस रे गवर्नर रहिले तांको स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी दिया गला। आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा बाइकैमरल लेजिस्लेचर अर्थात जो जो प्रोविंसेस केतरा 6टा कि 5टा 6टा प्रोविंसेस रे कोन करा गला ना अपर हाउस लोअर हाउस ए प्रकार बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम सेतबेले 1935 एक्ट हमको प्रोवाइड कला। आउ ताकू सबुटो इंपोर्टेंट एथि पई लॉन्गेस्ट ब्रिटिश एक्ट जते एक्ट हेतिला 1935 एक्ट सबुठारु अधिक लेंथी बोली कुआ गला। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन हबो तार एटा ब्लूप्रिंट जुगेला आउ आदर मेन प्रोविजन गुडाए एडॉप्ट करा गला लेटर पार्ट रे जो हमें यदि फेडरल सिस्टम एउटो आसीची पब्लिक सर्विस कमिशन 1935 एक्ट रो आसीची फेडरल कोर्ट बा बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आज जोटा कोटा 1935 एक्ट रो आसीची प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 एक्ट रो आसीची इमरजेंसी पावर 1935 एक्ट रो आसीची गवर्नर गोटा रहिबो प्रत्येक स्टेट रे जेता प्रोविंसेस को जोतरा बे स्टेट को जाउची सेटा 1935 एक्ट जुगैला। फ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट आज जो अछि तमरा स्टेट लिस्ट सेंट्रल बा सेंट्रल लिस्ट जोटा
तमर सेंटर लिस्ट गोटे स्टेट लिस्ट गोटे कनकरेंट लिस्ट अच्छी तो सेटा सेठू आसिला तो एबे क्रिटिसिज्म कौन हला ना सतर तो करा गला बट फेडरेशन को ठीक से मेंटेन करा गला नहीं फेडरेशन इन रियल सेंस इज नॉट इम्प्लीमेंटेड गवर्नर हेड एक्सेसिव पावर गवर्नर मान को एक्सेसिव पावर दिया गला सेंटर रे जो गवर्नमेंट रहिला ताको रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट मिलिला नहीं तो आउ जहा 1935 एक्ट विषय में आउ थरे थरे पॉइंट उडा खाली मेंशन कर दउची प्रथम हला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नंबर 2 फेडरल स्ट्रक्चर नंबर 3 डायरची एट सेंटर तापरे कौन करा गला एबोलिस्ट डायरची एबोलिस्ट ए डायरची को कौन करा गला एबोलिस्ट एट प्रोविंसेस फेडरल कोर्ट आसिला ताको सुप्रीम कोर्ट एबे जेउटा कहउछ रिजर्व बैंक एस्टैब्लिश करा गला रिजर्व बैंक एस्टैब्लिश हला फ्री लेजिस्लेटिव काउंसिल आसिला फ्री लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्रिएट करा गला फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आसिला इमरजेंसी पावर प्रथम थर पर इंट्रोड्यूस हला प्रोविंशियल गवर्नर जो रहिले प्रोविंसेस रे जो गवर्नर रहिले स्पेशल रेस्पोंसिबिलिटी दिया गला बाई कैमरल लेजिस्लेचर वेरी इंपोर्टेंट बाई कैमरल लेजिस्लेचर 6टा जगह रहिला बाई कैमरल लेजिस्लेचर 6 प्रोविंसेस रे रहिला एतिकी जिनिस मन रखियो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फेडरल स्ट्रक्चर डायरची एट सेंटर डायरची एबोलिश्ड एट प्रोविंसेस फेडरल कोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ एस्टैब्लिश हला फ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट इंट्रोड्यूस हला फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आसिला तमरो इमरजेंसी पावर इंट्रोड्यूस हला प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेशल रेस्पोंसिबिलिटी दिया गला अर्थात गवर्नर मान को स्पेशल रेस्पोंसिबिलिटी जो प्रोविंसेस रहिले ताको मिलिला बाई कैमरल लेजिस्लेचर 6 प्रोविंसेस रे देखिबा को मिलिला तो क्रिटिसिज्म करागला एटा फेडरेशन ठीक से नेवर इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली गवर्नर मान को एक्सेसिव पावर दिया जाउची बोले डिस्कस हला बा क्रिटिसाइज करागला नो रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट एट सेंटर बोली करागला नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1947 हम डिस्कशन करिबा जो एक तुम जानि छ जून 3 1947 जून 3 1947 मसिया रे माउंटबेटन आसिले केते प्लान नै कौन ना भारत को जदि स्वाधीनता दिया जाए कौन कौन प्लान ले हबो स्वाधीनता भारत को किपरि दिया जिवो कौन तार ब्लूप्रिंट रहिबो सेटा होची आपनकर माउंटबेटन प्लान को जाए ताको नै कि तार आउटकम को नै कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आसिला कौन हला इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लास्ट हला इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 माउंटबेटन प्लान जहा एटी सही जिनसोडा का मेन रहला जहा जहा प्रोविजन तादर रहला प्रथम प्रोविजन कौन रहला ना इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेटस दिया जिवो अर्थात दुईटा पृथक पृथक देश भाव नामित करा जिवो काकू इंडिया और पाकिस्तान दुईटा अलगा अलगा देश रो मान्यता पाइबे नेक्स्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट तार ब्रिटिश पार्लियामेंट कोठू माने ब्रिटेन लो जोटा कंट्रोल करूतला भारत को से तार लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हरैला अर्थात आउ ब्रिटिश माने सेठू रही भारत को शासन करि परिबे नाही ऑफिस ऑफ वाइसरॉय जोटा कि 1858
इंडियन एक्ट 12 इंडिया एक्ट 1900 तमर 50 सॉरी 1858 हैला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कथा कहूचे जोथरे प्रथम थर पई भाइस रॉय पद सृष्टि करा जायतिला गवर्नर जनरल को एबोलिश करके आपणकर यदि कहा जाए से भाइस रॉय पद कबे हटा गला ना भाइस रॉय पद आपण मानकर 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ले भाइस रॉय पद हटाई दिया गला आ गवर्नर जनरल अपॉइंटेड सेपरेटली फॉर ईच डोमिनियन अर्थात पाकिस्तान पई गुटे भारत पई गुटिए कोन गवर्नर जनरल अपॉइंटेड करा गला गवर्नर जनरल आउ भाइस रॉय रहिलानी पूर्वरु गवर्नर जनरल थिला माने अछि वर्तमान पुणी गवर्नर जनरल अपॉइंट करा गला डिफरेंट दीटा डोमिनियन जेत करा गला अलगा अलगा तो दी जन को पई दीटा गवर्नर जनरल अपॉइंट करा गला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सॉवरेन दिया गला पावरफुल करा गला प्रिंसली स्टेट जो छोटे छोटे स्टेट थिले तो मन को हैदराबाद कथा कहउतले छोटे छोटे स्टेट थिला बिकम लीगली इंडिपेंडेंट हैला अर्थात ब्रिटिश अधीन रहिले नहीं ब्रिटिश सोजरेनिटी रु बाहर को आसिले ब्रिटिश पारामाउंटेंसी जो आम प्रथम पढ़ी ब्रिटिश पारामाउंटेंसी एटी एंड हैला आउ आपणकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली